दोस्तों, सभी जानते हैं भारत एक गर्म जलवायु वाला प्रदेश है। यहाँ साल में अधिकांशतः 4 से 5 महीने गर्मी रहती है और गर्मी से होने वाले प्रभाव हमारे शारीरिक और मानसिक बीमारियों को भी पैदा करते हैं। रही बात शरीर के अंदर पानी की कमी होना और प्रोबायोटिक्स या इलेक्ट्रोलाइट्स का कम होना एक आम बात है, जिससे उल्टी दस्त स्वाभाविक है। ऐसे ही लीवर की बीमारियां जो वायरल हैं वो होती हैं। चमड़ी जो है जलने लगती है, मसल क्रैम्प्स होने शुरू होते हैं। हमारी आंखों के अंदर अधिकांश सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट होना स्वाभाविक है। ऐसे ही ब्रेन हेमरेज का होना अधिकांशतः देखा गया है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ये चीज़ें आपको आम मिलती हैं। रही बात है इनसे निपटारे के लिए हर आदमी चाहता है कि हम क्यों ना ठंडे वातावरण में रहें, ठंडी चीज़ें खाएं, जिससे हमारे भीतर के अंदर किसी प्रकार से हमें गर्मी ना लगे और हमारी जो कार्य क्षमता है वो भी प्रभावित ना हो। क्यों ना हम ऐसी चीज़ें खाएं जो प्राकृतिक रूप से सही हों, ताकि खाने से हमारा शरीर के अंदर एक प्रकार से कूलिंग इफेक्ट या ठंडापन रहे और हम अपनी दिनचर्या को ठीक से निभा के स्वस्थ भी रहें और कार्य करने में हमारी क्षमता प्रभावित ना हो। रही बात है इसके लिए गर्मियों में अमूमन बहुत सालों से जिस प्रकार से खेती हमारे यहाँ होती है चने की और जौ की, उसका सत्तू के रूप में भी प्रयोग होता है। अब ये सत्तू जो है या चने का हो या जौ का हो, ये आम लिया जाता है। ना केवल गाँवों में बल्कि शहर में भी इसका खूब प्रयोग होता है। मैं आपसे एक प्रकार से इस बात से कहना चाहूँगा कि सत्तू चाहे चने का हो या जौ का हो, इसका प्रयोग हम पानी में डाल के अक्सर करते हैं। ध्यान रहे कि 200 ml एक गिलास पानी के अंदर यदि हम सत्तू का एक चाय का चम्मच पिएं, चाहे चने का हो या जौ का हो, या चाहें तो दोनों को आधा आधा करें। कहने का अभिप्राय ये है, इसको पानी में आप घोल के लें। और प्रोबायोटिक्स के रूप में जो दही है वो आज से नहीं है, शताब्दियों से इस्तेमाल हो रही है। क्यों ना हम आधा गिलास दही के अंदर इस जो घोल हमने बनाया है, एक गिलास पानी में सत्तू कौन सा चने का या जौ का, उसको मिला के धीरे धीरे घोल के अंदर डालें। अर्थात मेरा कहने का भाव ये है, तीनों चीज़ों के मिश्रण से जो चीज़ घोल बनता है, इसका हम यदि सुबह के समय चाय या कॉफ़ी या बेड टी पीने की आदत है जिन लोगों को, उस समय में यदि हम लें, उसके 1.5-2 घंटे के बाद यदि हम अपना ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप देखेंगे आपको दिन भर ताजगी रहेगी, शरीर में ठंडापन रहेगा, किसी भी प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना कम होगी। तो आप चाहें इस प्रकार का घोल जौ या सत्तू का दही में प्रोबायोटिक्स वाला दही मिला के उस घोल के अंदर तीनों चीज़ों को मिला के पिएं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करें। धन्यवाद।